फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में हम थ्योरी एवं एमसीक्यू दोनों रूपों में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखें। रामदयाल मुंडा ने कहा है कि जे नाची से बाची। ऐसे एक मुंडारी कहावत है जिसका हिंदी रूपांतर है कि उनका चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है और उनका शरीर ही मांदल है। यही आदिवासी दर्शन है। तो चलते हैं हम झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य की ओर। झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वे आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं। उनमें से कुछ लोक नृत्य के बारे में हम जानेंगे। इन प्रमुख लोक नृत्यों को विस्तार से मैं पूर्ण जानकारी दूंगी, जो आपके रिटेन एग्जाम एवं ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों ही एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें। संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला संथाल नृत्य सबसे लोकप्रिय है। यह ड्रम और बांसुरी के ताल पर किया जाने वाला एक समूह नृत्य है, जो प्रकृति के साथ जनजाति के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यहाँ जो वन लाइनर दिया हुआ है उसे ध्यान से देखिए। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है। दूसरा नृत्य है पाइका नृत्य। यह झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्शल नृत्य है। इसमें क्वेश्चन आता है कि पाइका नृत्य किन जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पाइका नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो एक मार्शल नृत्य है और मुंडा जनजाति की योद्धा भावनाओं को प्रदर्शित करता है। अगला नृत्य है कर्मा नृत्य, जो कर्मा उत्सव के दौरान किया जाने वाला उरांव जनजाति से संबंधित है। यानी कि पाइका नृत्य मुंडा जनजाति का है, संथाल नृत्य संथाली लोग का है और कर्मा नृत्य उरांव जनजाति का है, जो प्रकृति के साथ समुदायों के बंधन और जीवन और मृत्यु के चक्र में उनके विश्वास का प्रतीक है। कौन? कर्मा नृत्य। झारखंड के विभिन्न आदिवासी नृत्य अपनी अनूठी शैली, लय और महत्व के साथ आते हैं, जो झारखंड की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि में योगदान करते हैं। अब हम देखते हैं झारखंड में लोक नृत्यों का क्या महत्व है। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर रिटेन एग्जाम में आपको लिखना होगा तो आप विस्तार से लोक नृत्य के बारे में लिख सकते हैं। तो झारखंड में लोक नृत्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी परंपराओं का प्रतिबिंब है। इन्हें विभिन्न त्योहारों, उत्सवों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें अक्सर प्रकृति, फसल, शिकार और मार्शल आर्ट से संबंधित कहानियों को दर्शाया जाता है। यही झारखंड में लोक नृत्यों का महत्व है। अब दूसरा प्रश्न है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमेर और छऊ है, जो झारखंड में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न आता है कि झूमेर कौन से मौसम से जुड़ा हुआ है। यह छऊ नृत्य कब किया जाता है। तो झूमेर फसल मौसम से जुड़ा हुआ है, जबकि छऊ अपने विशिष्ट मुखौटों और शक्तिशाली नृत्य चालों के लिए जाना जाता है। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। झारखंड में लोक नृत्य शैली एक अनोखी दृश्य है, जो अपने लयबद्ध पैटर्न, पारंपरिक वेशभूषा और लोक संगीत के लिए जानी जाती है। इन्हें अक्सर त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है,
जो सांप्रदायिक बंधन, अभ्यास और कहानी कहने और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। अब हम झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से बारी बारी से जानेंगे। पहला नृत्य है छऊ नृत्य। यहाँ चित्र भी दिखाया गया है जिसको देख के आप जान सकते हैं कि छऊ नृत्य में कलाकारों की वेशभूषा किस प्रकार की होती है। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं। छऊ नृत्य सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में करवाया गया था। यह वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अधिकांश एग्जाम में आते हैं। झारखंड में छऊ लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में की सूची में 2010 में शामिल किया गया था। यहाँ यह क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत में झारखंड के किस लोक नृत्य को शामिल किया गया है? तो छऊ लोक नृत्य को शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 2010 में किया गया है। छऊ नृत्य के बारे में अन्य जानकारी है। छऊ नृत्य झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। अपनी शक्तिशाली चाल और विशिष्ट मुखौटों, जो आप ऊपर चित्र में देख चुके हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य शैली मुख्यतः रात में खुले मैदान में की जाती है। छऊ नृत्य में विभिन्न प्रकार के विशेष पहचान होते हैं। मुख्य रूप से छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। छऊ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शास्त्रीय छऊ, फोल्क छऊ और तीसरा है अंगना छऊ। सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे। शास्त्रीय छऊ, यह छऊ नृत्य का शास्त्रीय रूप होता है और पुरुलिया क्षेत्र के समृद्ध नृत्य परंपरा का हिस्सा है। कौन? शास्त्रीय छऊ। इसमें व्यायामिक और आत्मिक साधना की एक कठिन तकनीकी है जिसमें आसन, अभिनय और संगीत का मिश्रण होता है। दूसरा छऊ का प्रकार है फोल्क छऊ। यह छऊ नृत्य का लोकप्रिय और लोक गायन का रूप होता है। इसमें लोक गायन, नृत्य और अभिनय का आनंद लेते हैं और इसे सामाजिक और सांस्कृतिक अवसाद से बचाने का माध्यम माना जाता है। तीसरा है अंगना छऊ। यह छऊ नृत्य का अधिक पारिवारिक और सामाजिक रूप होता है। इसे घरों के आंगनों में अन्य औरतों के साथ उत्सव और त्योहारों के दौरान आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य के कलाकार विभिन्न आकारों और रंगों के भव्य परिधान पहनते हैं और अपने शारीरिक और वाणिज्यिक दक्षता का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि वह जिस प्रकार का मुखौटा पहनते हैं उसी प्रकार का उनका वेशभूषा होता है, उनका पहनावा भी उसी प्रकार का, उसी रंग का होता है। इस नृत्य का मुख्य लक्ष्य दर्शकों को मनोरंजन करने के साथ साथ उत्तेजित करना और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाना है। नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे मुख्य आकर्षण हैं। प्रत्येक मुखौटे विभिन्न पात्रों, यहाँ तक कि देवताओं की आकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि छऊ नृत्य में मुखौटा पहन के डांस किया जाता है, तो जो भी मुखौटा रहता है वह विभिन्न पात्र को दर्शाता है। अगर राक्षस का है तो राक्षस जैसा मुखौटा पहनेगा, देवता का है तो देवता जैसा मुखौटा पहनेगा। इसमें आमतौर पर पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। छऊ एक नृत्य नाटक है। इसमें एक नाटक है, उसको नृत्य के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें अक्सर हमला करना या शिकार करना के रूप में वर्णित किया जाता है, जो इसके नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है। जैसे इसमें कोई जानवर का है स्वरूप लिया तो उसी के जानवर के जैसा ही वह मुखौटा पहनेगा। यह नृत्य शैली किसी त्योहार के लिए विशिष्ट नहीं है।
ऐसा नहीं है कि छौ नृत्य कोई मुख्य त्योहार, जैसे कर्मा नृत्य केवल कर्मा में किया जाता है तो छौ नृत्य किसी विशिष्ट त्योहार में होगा, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि हर खुशी के अवसर पर छौ नृत्य किया जाता है। छौ मुखौटा नृत्य का एक अनूठा रूप है जिसे झारखंड के पूर्व राज सरायकेला के शाही परिवार द्वारा संरक्षित किया गया है। सरायकेला में जो मुखौटा बनाया जाता है, छौ नृत्य का जो मुखौटा बनाया जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। दूसरा नृत्य है झूमेर नृत्य या झूमर नृत्य। यह भी झारखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। झूमेर झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो फसल के मौसम और आदिवासी समुदायों के आनंदमय जीवन का उत्सव है। यह नृत्य मानव श्रृंखला बनाकर, ऊपर जैसे आपने चित्र में देखा कि लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रही हैं, तो यहाँ नृत्य मानव श्रृंखला बनाकर किया जाता है, जिसमें नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार पैटर्न में चलते हैं। यह नृत्य ढोल, करताल, बांसुरी और सांगी जैसे वाद्य यंत्रों द्वारा निर्मित मधुर ध्वनि के साथ होता है। कभी कभी प्रश्न में यह पूछ दिया जाता है कि झूमेर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अधिकांश प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि झारखंड के जो लोक नृत्य होते हैं उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, तो इसीलिए इन वाद्य यंत्रों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। झूमेर महिलाओं द्वारा भी किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी, और जब वे ऐसा करती हैं तो इसे जन्नी झूमेर के नाम से जाना जाता है। और इस नृत्य का एक मार्शल संस्करण है जो मर्दाना झूमर के नाम से जाना जाता है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है पाइका नृत्य। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नृत्य करने वाले हैं वह हाथ में तलवार लेकर युद्ध की मुद्रा में नृत्य कर रहे हैं। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति का एक मार्शल नृत्य है। किस जनजाति का है? मुंडा जनजाति का। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उनकी योद्धा भावनाओं को प्रदर्शित करता है। पाइका एक अनूठी नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट को स्थानीय नृत्य चरणों के साथ जोड़ती है। यह नृत्य शैली पुरुषों द्वारा की जाती है। पाइका किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और इसमें उच्च स्तर की मार्शल आर्ट शामिल होती है जिसके लिए शारीरिक उत्साह और आंतरिक साहस की आवश्यकता होती है। नर्तक रंगीन पोशाक पहनते हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होती है। इस लोक नृत्य का संगीत ढाक, शहनाई और नरसिंह वाद्य यंत्रों से आता है। वर्तमान दिनों में पाइका प्रदर्शन शादियों और त्योहारी सीजन के दौरान होता है। झूमर में बताएं कि किस किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और पाइका में किस किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, यहाँ पर बताया गया है। अगला नृत्य है डोमकच नृत्य। डोमकच एक लोक नृत्य है जो शादी की रस्मों का हिस्सा है। अगर प्रश्न आता है कि डोमकच कब किया जाता है, तो डोमकच विवाह के अवसर पर किया जाता है। दूल्हे के घर से बारात जाते समय अधिकतर महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती हैं। यहाँ इन लोगों को डोमकच करते हुए आप चित्र में देख सकते हैं। डोमकच में भाग लेने वाली महिलाएं स्वयं गाती हैं। गाने के बोल बेहद व्यंग्यात्मक होते हैं। वे गोल गोल घूमते हुए चुटकुले सुनाती हैं और महिलाएं और पुरुषों दोनों अपने अपने रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अर्धवृत्त बनाते हैं और जीवंत संगीत पर थिरकते हैं। यह भी झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला लोक नृत्य है करम नृत्य। यहाँ आप देख सकते हैं कि लड़कियां करम नृत्य पर नृत्य कर रही हैं। करम नृत्य के बारे में हम कुछ बिंदु देखेंगे। करम नृत्य का नाम पवित्र वृक्ष करम से आया है। करम एक पेड़ होता है। करम पेड़ को समृद्धि और सौभाग्य का अग्रदूत मानते हैं।
करम नृत्य करम वृक्ष की पूजा और रोपण का प्रतीक है। करम नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। नर्तक पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं और वे एक दूसरे के कमर के चारों ओर हाथ रखकर एक घेरा बनाते हैं और लय में झूमते हुए करम वृक्ष की एक शाखा के पास से गुजरते हैं। यहाँ यह प्रश्न आता है कि करम नृत्य कब किया जाता है, तो करम नृत्य कर्मा में किया जाता है। और करम नृत्य का संबंध किस वृक्ष से है, तो करम वृक्ष से है। एक बार करम शाखा से गुजरने वाला एक चक्र पूरा हो जाने पर वे शाखा को चावल और दूध से धोते हैं। उनका मानना है कि इन अनुष्ठानों को करने के बाद शाखा को जमीन को नहीं छुआना चाहिए। अगला नृत्य है हंटा नृत्य। हुंटा नृत्य छोटा नागपुर क्षेत्र के पहाड़ी पठारों के संथालों का शिकार नृत्य है। यह नृत्य संथालों की शक्ति, एकता और गौरव को प्रदर्शित करता है। तो हुंटा नृत्य कौन करता है, संथालों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। वे स्वयं को रंग बिरंगे परिधानों में सजाते हैं। वे अपने परिधानों के रंग और उनके नृत्य की गति को बहुत अनोखे ढंग से एक साथ रखते हैं। हंटा नृत्य चाले शिकार की तैयारी की स्थिति को दर्शाती है। हंटा या हुंटा नृत्य। अगला नृत्य है फगुआ नृत्य। यहाँ यह नृत्य फगुआ का यानी होली के समय में किया जाता है। फगुआ नृत्य झारखंड का एक और लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य होली के त्योहार का एक अभिन्न अंग है और होली का त्योहार अपने आप में जीवंत है, यह हम लोग सब जानते हैं। फगुआ नृत्य इस रंगारंग अवसर में और अधिक उत्साह भर देता है। पहले इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। हाल में इन नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। नर्तक स्वतंत्र रूप से वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर थिरकते हैं। फगुआ नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो मांदर, ढोल, बंसी फगुआ नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं। नर्तक एक दूसरे पर गुलाल और रंगीन पानी फेंकते हैं। यहाँ हम झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में विस्तार से जाने। अब उसका हम MCQ देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। अगर आप ध्यान से उन लोक नृत्यों के बारे में जाने होंगे तो इन जो MCQ प्रश्न है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं और व्याख्या के साथ लोक नृत्य का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लोक नृत्य से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो वह आपसे छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब करवाया गया? मैंने व्याख्या में आपको बताया है, इसलिए इसका आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसका आंसर है बी 1938 ईस्वी में। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने 1938 ईस्वी में विदेश में सर्वप्रथम छौ नृत्य का प्रदर्शन करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? छौ नृत्य, नटुआ नृत्य, कर्मा नृत्य या जदूर नृत्य? तो इसका आंसर है छौ नृत्य। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छौ नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, किस नृत्य में सील की पूजा की जाती है? झूमर नृत्य में, जतरा नृत्य में, अग्नि नृत्य में या नचनी नृत्य में? तो सील की पूजा अग्नि नृत्य में की जाती है। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4,
छौ नृत्य शैली का जन्म स्थान है रांची, गुमला, दुमका या सरायकेला खरसावां। तो छौ नृत्य का शैली का जन्म स्थान सरायकेला खरसावां है। मुंडारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यह हमारा 5वां प्रश्न है। संथाल, उरांव, मुंडा या हो? मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है सी। आप भी जिस प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का कौन सा नृत्य नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है? डोमकच, जदूर, पाइका या छौ? नीर सुसंको के नाम से जदूर नृत्य जाना जाता है। आंसर है बी। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में कलाकार बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं? पाइका, जदूर, छौ या डोमकच? इसका आंसर है ए, पाइका। पाइका में कलाकार बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। पाइका एक मार्शल आर्ट है, इसमें युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। तो युद्ध में पहले जमाना में युद्ध घोड़ों पर किया जाता था, तो उसका जो रूप है कलाकार ही धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करिया झूमर किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक, फसल, प्रेम या शिकार? तो करिया झूमर प्रेम, इसका सही आंसर है प्रेम। पाइका क्या है? लोकगीत है, नृत्य है, चित्रकला है या विवाह है? इसका सही आंसर है नृत्य। पाइका नृत्य है। अगर आप ध्यान से पूरा व्याख्या देखे होंगे तो इन सारे प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? नचनी, करम, छौ या पाइका? तो इसका सही आंसर है पाइका। सैनिक पोशाक पहनकर पाइका नृत्य किया जाता है। छौ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? रांची, धनबाद, दुमका, सरायकेला, खरसावां? छौ नृत्य तो ऐसे अब झारखंड में सभी जगह प्रसिद्ध है। झारखंड से अब यह निकलकर छौ नृत्य देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन इसकी जन्मभूमि जहां यह सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर है बी। पाइका नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव? पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? फसल कटाई, विवाह, कर्मा त्योहार या शिकार? तो कर्मा नृत्य कर्मा त्योहार पर किया जाता है। झूमर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक, फसल कटाई, वीरतापूर्ण युद्ध या युद्ध? तो झूमर नृत्य फसल कटाई पर किया जाता है। जदूर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यहाँ पर जो भी नृत्य बताया गया है उसमें वह किस जनजाति द्वारा किया गया है यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न जरूर ही एग्जाम में आते हैं। तो जदूर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जदूर नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। डमकच नृत्य कब किया जाता है? तो डमकच नृत्य हम बता चुके हैं कि शादी विवाह के अवसर पर डमकच नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो अग्नि नृत्य संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें सील की पूजा होती है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक, वीरतापूर्ण, मनोरंजन या शिकार? तो नटुआ नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, पाइका, झूमर या जदूर?
तो सरहुल पर्व पर जदूर नृत्य किया जाता है। मर्दाना झूमर नृत्य कब किया जाता है? फसल कटाई, विवाह, कर्मा त्योहार या शिकार? मर्दाना झूमर कर्मा त्योहार पर किया जाता है। जो स्त्रियों द्वारा झूमर किया जाता है उसे जनी झूमर कहते हैं, और जो पुरुषों द्वारा झूमर किया जाता है उसे मर्दाना झूमर कहा जाता है। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य फसल और त्योहार के मौसम में किया जाता है? पाइका, छौ, झूमर या डमकच? तो हम ऊपर बता चुके हैं कि फसल और त्योहार के मौसम में झूमर नृत्य किया जाता है। झारखंड में कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? जदूर, पाइका, डोमकच या झूमर? तो झूमर जो है जदूर, डोमकच और झूमर यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह स्त्री के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन पाइका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झारखंड का कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित है? डमकच, सोहराई, पावस या अगनई? तो विवाह से संबंधित है नृत्य डमकच। यहाँ नृत्य होगा। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य विवाह से संबंधित है? तो डमकच। झारखंड में कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? सितार, तबला, मांदर या वायलिन? जब लोक नृत्य का हम व्याख्या कर रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को वाद्य यंत्र के बारे में बताई थी कि किस लोक नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो यहाँ यह पूछा गया है कि आमतौर पर सभी लोक नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आमतौर पर सभी लोक नृत्य में मांदर बजाया जाता है। झारखंड की कला और संस्कृति में किस प्रकार के नृत्य शामिल है? यह हमारा 25वां प्रश्न है। तो झारखंड की कला और संस्कृति में छौ नृत्य भी है, पाइका नृत्य भी है और जदूर नृत्य भी है। यानी इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आंसर है डी। पाइका नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यह हमारा अगला प्रश्न है। संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो पाइका नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला युद्ध है। कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कर्मा नृत्य कर्मा पर्व पर किया जाता है। शायद कोई प्रश्न रिपीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर अगर आराम से दे सकते हैं, दोबारा आपको उन प्रश्नों को देखने से उसका आंसर और आराम से याद हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, डोमकच नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय, फसल कटाई के समय, त्योहारों के समय या इनमें से कोई नहीं? तो डोमकच नृत्य विवाह के समय किया जाता है। झूमर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो झूमर नृत्य फसल के मौसम में किया जाता है। निम्न में कौन सा नृत्य झारखंड का नहीं है? यहाँ यह पूछा गया है। आजकल प्रश्न में एक बदलाव किया गया है कि नहीं है पूछा जाता, नहीं है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा जो वहाँ का है और एक ऑप्शन दिया जाएगा जो वहाँ का नहीं है। तो पाइका झारखंड का लोक नृत्य है, झूमर भी है, छौ भी है। तो झारखंड का कौन सा नृत्य नहीं है? तो लावनी झारखंड का नृत्य नहीं है। जदूर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जदूर नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मर्दानी झूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष, महिलाएं, बच्चे या सभी? तो मर्दानी झूमर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य वीरता प्रधान है? झूमर, पाइका, कर्मा या छौ? तो इसमें पाइका नृत्य वीरता प्रधान नृत्य है। छौ नृत्य में कलाकार क्या पहनकर नृत्य करते हैं?
मुखौटा, पगड़ी, माला, इनमें से कोई नहीं। तो छऊ नृत्य में आपको चित्र भी दिखा चुकी हूँ कि छऊ नृत्य में कलाकार विभिन्न प्रकार के मुखौटा पहनते हैं। तो इसका सही आंसर है मुखौटा। हमारा अंतिम प्रश्न है, जे नाची से बाची किसका कथन है? यह कथन मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि किसने यह बात कही है। तो जे नाची से बाची किसका कथन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का, डॉक्टर अनुज लुबुन का, शिबू सोरेन का या बीपी केसरी का? तो जे नाची से बाची यह कथन पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का है। यह हमारे 35 प्रश्न थे। इसमें मैंने थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही बताई है, जो आपकी परीक्षा के लिए रिटेन या ऑब्जेक्टिव सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है और एक ही वीडियो में आपको सभी चीज मिल जाएंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।